उसको परमात्मा के दर्शन अवश्य होने हैं, चाहे वह देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे दैत्य हो। और नारद जी कैसे? सबके गुरु, चाहे दैत्य हो, राक्षस हो, देवता हो, सबसे बना करके रखते महाराज। और नारद जी का एक स्वभाव बड़ा विचित्र है। कैसा? हमारे सामने तो हमारे जैसे और आपके सामने आपके जैसे। एक बार नारद जी भगवान कंस के पास में पहुंचे और कहा कि क्या भैया, यहां पर केवल बस यही करते रहोगे? तुम्हारा जो काल है वह ब्रज में जन्म ले चुका है और तुम क्या कर रहे हो? यहां कंस को भी युक्ति बता करके आ गए, वहां भगवान के पास में भी पहुंच गए। कहा यही लीला करते रहोगे ब्रजवासियों के साथ में, गाय सेवा करते रहोगे? अरे महाराज, उनका भी तो उद्धार करो। अब जैसे आपके यहां पर भी कोई ना कोई ऐसे महापुरुष होंगे, होते ही हर जगह होते हैं, जो आपके सामने जब आएंगे तो ऐसे लगेगा महाराज इनसे बड़ा सगा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतनी मीठी मीठी बातें करेंगे, इतनी मीठी मीठी बातें, और अंदर की पूरी बातें सब सुन लेंगे और पड़ोसी को तुरंत बता दें। लेकिन नारद जी महाराज का एक स्वभाव ऐसा भी है कि नारद जी हर समय वीणा बजाते हुए भगवान का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, और भगवान के अनन्य प्रेमी, अनन्य भक्त हैं। एक बार नारद जी के मन में विचार हुआ कि क्यों ना हम मृत्यु लोक में जाएं, जाकर के देखें कि कलयुग के प्राणियों का हाल क्या है। जैसे नारद जी अपनी वीणा लेकर के चले। हम नारद जी जब वीणा लेके चलते हैं तो ऐसे तो चलते नहीं है कि महाराज हम आपके जैसे चल दिए, बढ़िया भजन करते हुए गाते हुए चलते हैं। और क्या बोलते हैं? श्रीमन्नारायण 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 नारायण। आप सभी गाएंगे नारायण श्रीमन्नारायण। देखिए हमारी माताओं की तो आवाज आ रही है, लेकिन भैया लोगों की आवाज नहीं आ रही, अभी आनंद नहीं आया। कोई टेंशन है? नहीं है तो महाराज पर बोल क्यों नहीं रहे? देखते हैं महाराज की हमारी माताएं जीतती कि आप कंपटीशन। ठीक है आचार्य जी, एक बार हमारी माताएं और एक बार हमारे भैया। कौन कौन तैयार है? हाथ खड़ा करें। बस 1 2 3 4। एक बार हमारी माताएं बोलेंगे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। महाराज आनंद नहीं आया? ठीक है, कल तैयारी करके आना, इसी भजन को गाएंगे प्रथम जैसे कथा शुरू होगी। ठीक है? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। आप नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण ओ श्रीमन्
नारद जी चले, चलते चलते मृत्यु लोक में पहुंचे। नारद जी ने देखा कि यहाँ तो भगवान की भक्ति रही नहीं। जैसे ही नारद जी पहुंचे, नारद जी ने देखा, नारद जी कहने लगे, अहम तो पृथ्वीं ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिं पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। महाराज, मैं पूरे मृत्यु लोक में भ्रमण किया महाराज, हमें कहीं भी भगवान की भक्ति नजर नहीं आई। क्यों? क्योंकि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जब जन्म लेते हैं तो इनको शिक्षा भी वही अध्ययन कराई जाती है जिससे तुरंत जल्दी से जल्दी धन आए। आजकल वह संस्कार रहे। आजकल यदि महाराज कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे घर में आ जाता है तो हमारे माता पिता यदि कहते हैं कि बेटा महाराज आए हैं, उनके चरण स्पर्श करो, तो वो चरण स्पर्श करते हैं कि क्या करते हैं? क्यों आचार्य जी? चरण तो महाराज स्पर्श करते नहीं है क्या? दूर से हाय टाटा भी करते हो महाराज, वो दूर से घुटना यहीं से पैर पड़ देते। अब जब हम चरण स्पर्श नहीं करेंगे, घुटने को स्पर्श करेंगे, तो हमारी बुद्धि कहाँ रहेगी? कहाँ रहती है? फिर घुटने में। जब घुटने में बुद्धि रहती है तो फिर नारायण मिलते हैं या नहीं? फिर नहीं मिलते। नारद जी महाराज, भागवत में लिखा है कलयुग के लिए जो अभी घट रहा है, 5,000 वर्ष पहले ही लिख करके गए संत महात्मा गए हैं। कलो केशव कीर्तना। महाराज, कलयुग में मनुष्य का यदि उद्धार कर सकता है तो केवल भगवान का भजन कीर्तन कर सकता है। नारद जी ने देखा कहीं पर भजन कीर्तन भगवान की भक्ति रही नहीं। नारद जी के मन में विचार आया, क्यों ना हम तीर्थों में जाकर के देखें, वहां तो भजन होगा, भगवान की भक्ति होगी, क्योंकि वहां संत महात्मा निवास करते हैं। लेकिन महाराज जैसे ही तीर्थों में गए, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। महाराज पुष्कर गए, प्रयागराज गए, काशी गए, गोदावरी गए, लेकिन वहां पर भी कहीं नारद जी को धर्म नजर नहीं आया। वहां तो महाराज ऐसी विकृति कि धर्म का विग्रह किया जा रहा है, क्या बेचा जा रहा है। यह सत्य बात है। आज आप किसी भी तीर्थ स्थल में चले जाएं महाराज, ये कड़वी बात तो है लेकिन यह सत्य बात है, धर्म का विग्रह किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। यहां पर बताया गया, कन्या विक्रणो लोभाद दंपतिम नाम च कल्पनम। कलयुग के प्रभाव के कारण मनुष्यों की ऐसी बुद्धि हो गई है कि कन्या विक्रणो लोभाद, कन्या का विक्रय किया जाता है। बताइए, कन्या का विक्रय नहीं किया जाता क्या है? इस कलयुग में अभी आप प्रत्यक्ष देख लें, कन्या का विक्रय किया जाता है। कन्या विक्रणो लोभाद दंपतिम नाम च कल्पनम। यदि घर में कोई शुभ कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो सलाह किसकी लेते हैं? शालिको बुद्धिदायकः। किसकी? अच्छा, किस किस के घर में माता पिता बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर के कार्य किया जाता? हाथ खड़ा कर। झूठ मत बोलना भागवत जी के सामने, पाप लगेगा। देखो, ये हम आपकी गलती नहीं है महाराज, हम बहुत चाहते हैं खूब भजन करें, कीर्तन करें, लेकिन क्या करें, कलयुग का ही प्रभाव है। शाल को बुद्धिदायक। यदि कोई भी कार्य हम करते हैं तो सबसे पहले सीधे फोन उठा करके और नंबर लगा करके शाल को बुद्धिदायक साले साहब से सलाह ली जाती है या नहीं? शाल को बुद्धिदायक। और जब साले से सलाह लेंगे तो महाराज पर क्या होगा? दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। बुरा मत मानना, यह सत्य बात है महाराज।
प्रत्यक्ष उदाहरण कहीं मत जाओ, किसी के भी घर में झांक करके मत देखो। ये महाभारत किसकी कृपा से हुआ था, हैं? सब जानते महाराज। और जब हम साले साहब की सलाह लेंगे तो भागवत नहीं होगी, राम कथा नहीं होगी, फिर क्या होगा? महाभारत। तो आजकल घर घर में जा जा करके देख लो महाराज, महाभारत ही महाभारत चलता है। क्योंकि यदि हम माता पिता का सम्मान नहीं करते, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते, तो महाराज महाभारत ही होगा, राम कथा नहीं होगी। नारद जी महाराज कहते हैं, जैसे तीर्थों में गए, जाकर के देखा धर्म का विक्रय किया जा रहा है महाराज, बेचा जा रहा है। अब नारद जी ने सोचा कि संतों के आश्रम में जाकर के तो देखें, धर्म होगा, धर्म करते होंगे। तो महाराज बाहर तो लिखा है, आश्रम के बाहर बोर्ड में लिखा है त्यागी जी का आश्रम। लेकिन जब नारद जी अंदर प्रवेश किए तो महाराज दुनिया की जितनी भी संपत्ति है उन त्यागी जी के उस आश्रम में भरी पड़ी है। नारद जी चलते चलते एक आश्रम में पहुंचे, वहां पर लिखा था ब्रह्मचारी जी का आश्रम। लेकिन नारद जी जैसे अंदर प्रवेश कर रहे थे तो महाराज वहां शोर जैसे सुनाई दिया। नारद जी ने कहा, ये शोर कहां से आ रहा? कहा, महाराज ब्रह्मचारी जी के आश्रम से। यदि हम तीर्थ में जाते हैं, हमारे पास में धन नहीं है, और यदि हम कोई भी धार्मिक कार्य करना चाहते हैं तो महाराज गरीब व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता है। क्योंकि आजकल मनुष्यों की ऐसी बुद्धि विकृत हो गई है महाराज, ऐसे किस धर्म का विक्रय किया जाता है। और जो धर्म का विक्रय करते हैं महाराज, कुछ समय के लिए तो सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो हर समय के लिए प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि परमात्मा तो अनमोल है, इनका कोई मोल ही नहीं है महाराज। यदि इनका हमने मोल लगा दिया तो हमसे बड़ा इस दुनिया में दुष्ट कोई और नहीं हो सकता है। नारद जी भ्रमण करते 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 महाराज सोचा कि चलो वृंदावन में तो चलें, जाकर के वृंदावन में देखें, वहां तो भक्ति रहती है। क्योंकि वृंदावन में तो महाराज हर समय राधे 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 कृष्ण हर समय भक्त भजते हैं। आज भी यदि आप वृंदावन में जाएं तो वहां जो रिक्शा वाले हैं वो भी राधे राधे बोलते हैं, दुकान वाले हैं महाराज वो भी राधे राधे बोलते हैं। यदि किसी का दरवाजा भी खटखटाना है तो नाम नहीं बोलते, राधे राधे बोलते हैं। क्या बोलते? राधे राधे राधे। लेकिन नारद जी जब वहां पर गए तो महाराज भक्ति तो खूब है वृंदावन में, लेकिन ज्ञान वैराग्य एकदम जर्जर पड़े हुए हैं। और जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक वैराग्य नहीं आता, और जब तक वैराग्य नहीं आता तो महाराज भक्ति कहां से आ जाएगी, अधूरा है। नारद जी का मन खिन्न हो गया, उदास हो गया मन, कि अब क्या किया जाए, कहां तक भगवान का धर्म प्रचार प्रसार करें, शास्त्रों के विषय में जानकारी दें, बताएं। नारद जी चलने लगे। नारद जी ने एक दृश्य देखा, एक युवती बैठी है, उसके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, और महाराज अगल बगल में हजारों लाखों नारियां बैठी हुई हैं, सब रुदन कर रही हैं। नारद जी ने दूर से देखा, देख करके नारद जी ने सोचा कि ये हो क्या रहा है। लेकिन संत जो होते हैं ना महाराज, भीड़ भाड़ से एकदम दूर रहते हैं, आजकल के जैसे नहीं महाराज। पहले के जो संत महात्मा होते थे, यह सत्य बात है, उनको महंगी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती थी, ना ये सब वैभव जुटाने की जरूरत पड़ती थी। केवल आत्मा का संबंध परमात्मा से होता था। जब जरूरत पड़ती थी तो महाराज कर पात्र, जो कर ही पात्र हो जिनके, अपने इन हाथों में भिक्षा लेकर के पाते और भगवान का भजन करते, पैदल यात्रा करते महाराज। और पहले के मंदिर भी ऐसे होते थे महाराज, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसी व्यवस्था करते थे, मंदिरों में ऐसी व्यवस्था करते थे कि कहीं ना कहीं जमीन मंदिर के नाम पर करा देते थे कि यदि कहीं से भटके हुए संत महात्मा आए, कोई भक्त आए, तो उनको भोजन की तो व्यवस्था हो सके। आप पुराने मंदिरों में कहीं पर भी जाके देख ले महाराज,
हर मंदिर में कहीं ना कहीं आपको यह व्यवस्था मिलेगी ही मिलेगी। और आजकल सब लुप्त हो गया हमारा। और पहले के जब संत महात्मा चलते चलते सांझ हो जाती, जिस भी नगर में गांव में पहुंचते वहीं पर उसी मंदिर में रहते, ठहरते, ठाकुर जी को भोजन प्रसाद बना करके खिलाते, रात्रि शयन करते और सुबह संध्या वंदन करके यात्रा प्रारंभ करते थे। ना तो महाराज वो आजकल संत महात्मा रहे, ना वो स्थान रहे। आपके यहाँ बता दें ऐसे कितने स्थान है कोई ऐसा स्थान? आप किसी भी गांव में जाकर के देख ले महाराज, पुराने मंदिर हैं, आज भी हैं, लेकिन वह व्यवस्थाएं लुप्त हो गई। पहले के बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें 7 दिन में 8 दिन में, पहले क्या अभी बचपन की हम बात बता रहे हैं, हर मंदिरों में 8 दिन में या गुरुवार सोमवार या शुक्रवार माताएं भजन कीर्तन किया करते थे। यहाँ कौन कौन करता है भजन? हाथ खड़ा करें। 8 दिन में आता है कोई भजन करने के लिए? अब सोच रहे हैं अगल बगल वाले को देख लें। पहले समय में सांझ के समय सभी परिवार के सदस्य एक साथ बैठ करके रामायण का पाठ करते थे। आजकल कोई करता है? बताओ महाराज, बाबा जी बताओ। अब वह संस्कार रहे? सब चले गए। फिर क्या करते हैं? फिर आते मंदिर के पुजारी के पास में, महात्मा के पास। महाराज क्या करें, मेहनत तो बहुत करते लेकिन क्या रुकती नहीं लक्ष्मी, परेशान रहते हैं। महाराज आजकल के भक्त भी ऐसे ऐसे सवाल करते हैं भैया, बड़े बड़े विचित्र सवाल देखते हैं ना हम संत महात्माओं के पास में आकर के। महाराज क्या करें, जब से उस बेटा की शादी हो गई, जब से तब से उस बहू ने ऐसे बस में कर लिया कि वो तो पता ही नहीं कि हमारा बेटा है किसी और का है। पता नहीं कौन सा जादू टोना कर दिया है। दुनिया के व्यर्थ के सवाल लेकर के आएंगे, प्रश्न करेंगे। महाराज यदि महात्मा ये सब गृहस्थी की व्यवस्थाएं जानते हो या तुम्हारी समस्याएं, तो महात्मा ही क्यों बने, पर गृहस्थी ना बन जाए? अरे महात्मा के पास में जाकर के हमको व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि संत का क्षण और अन्य का कण कभी बर्बाद ना जाए। कोशिश यह करना चाहिए संत के पास में जाकर के केवल एक प्रश्न करें कि हे प्रभु, हमारा मन भगवान की पूजा पाठ में नहीं लगता है, कोई ना कोई ऐसा उपाय बता दें जिससे हम भगवान की सेवा कर सकें, भगवान का पूजा पाठ कर सकें। यह भाव हम आपके होने चाहिए। लेकिन महाराज वह परंपराएं, वह नियम सब लुप्त हो गए हैं। नारद जी ने देखा कि हजारों की भीड़ लगी है शब्द रुदन करने, नारद जी वहां से चल दिए। लेकिन भक्ति देवी ने आवाज लगाई, अरे महात्मा न ठहरो ठहरो ठहरो। जैसे ही नारद जी ने देखा कोई आवाज लगा रहा है, नारद जी आए। नारद ने देखा, देख करके मन खिन्न हो गया, उदास हो गए नारद जी। कहा आपका परिचय, कहा हमारा नाम भक्ति देवी, ये ज्ञान बैराग हमारे 2 पुत्र हैं, वृद्ध हैं, इनकी कष्ट की निवृत्ति करो। नारद जी ने यहाँ पर उपाय किए, क्योंकि जो संत होता है ना महाराज, वह संसार के प्राणियों को दुखी देख करके वह दुखित हो जाता है। लेकिन हम संसार के प्राणी अपने दुख से दुखित नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके दुखित होते हैं। संतों का स्वभाव और संत का हृदय, संत हृदय नवनीत समान, एकदम मक्खन की तरह हृदय होता है हमारा। संत न होते इस संसार में तो जल जाता यह संसार। नारद जी ने देखा, देख करके कहा कि यह कैसी अवस्था। नारद जी ने अनेक उपाय किए महाराज, चारों वेदों का पाठ किया संकल्पित होकर के। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का पाठ किया, 6 उपनिषदों का पाठ किया। यहाँ तक कि
17 पुराणों तक का पाठ कर दिया, अनुष्ठान कर दिया, फिर भी उनकी मूर्छा कुछ समय के लिए दूर हुई और पुनः फिर से मूर्छित होकर के गिर पड़े। नारद जी सोचने लगे कि अब हम क्या करें। नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी वहां से चल दिए, संत महात्माओं के पास में जाते हैं, उपाय पूछते हैं बड़े बड़े आश्रमों में, लेकिन वो संत महात्मा नारद जी को देख करके मौन धारण कर लेते। क्यों? क्योंकि ऐसा बड़ा संत महात्मा जो त्रिकालदर्शी महाराज, यदि उसको पता नहीं है तो हम तुच्छ प्राणी क्या उपाय बता सकते हैं। जब आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञास्मृतौ बुधे। अरे महाराज, इन ज्ञान वैराग्य की मुक्ति चाहते हो, इनके कष्ट का उपाय चाहते हो, तो केवल एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। नारद जी को जैसे ही पता चला, नारद जी ने सुंदर स्थान देखा, हरिद्वार के किनारे गंगा जी के पावन तट पर बढ़िया रेत का मंच बनाया, और बनाकर के जैसे ही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि आकर के विराजमान हुए, कथा प्रारंभ हुई। तो महाराज ऐसी कथा नहीं होती है कि कहीं भी पंडाल लगा दिया और कथा शुरू कर दी। बहुत नियम होते, बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। मगर एक एक चीज का शुद्धता, पवित्रता, हर विषय का ध्यान देना पड़ता है। यदि हम आप नहीं देते हैं तो तुरंत प्रत्यक्ष फल मिलता है हमारा, प्रत्यक्ष। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, आसन बिछा दी, आवाहन किया भक्ति देवी का कि आप आओ, आकर के विराजमान हो। कथा प्रारंभ हो गई। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, भक्ति देवी आकर के विराजमान हुई, और 7 दिन कथा सुनने के बाद में उनके कष्टों की निवृत्ति हुई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जैसे ही कृपा हुई, भक्ति देवी के सामने साक्षात नारायण